चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। और आज का जो रिवीजन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस का है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इन अ वन डे मैच ऑफ 50 ओवर्स इन एन इनिंग्स द टीम ए हैड रन रेट ऑफ 5.3 runs per over. Team B is playing and 5 overs are left and the required run rate to tie the match is 7.2 per over to match the score of team A. What is team B's score? 50 ओवरों के एक दिवसीय मैच में एक पारी में टीम ए का रन रेट प्रति ओवर 5.3 रन था। टीम बी खेल रही है और 5 ओवर शेष हैं और टीम ए के स्कोर के समान होने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 रन प्रति ओवर है। टीम बी का स्कोर क्या है? तो पहले टीम ए का स्कोर निकाले थे, 50 ओवर में उसने बनाए कितने। तो 50 इंटू 5.3 ये हो जाएगा हमारे पास 265। और बी को 5 ओवर में इतने रन चाहिए इसके बराबर पहुंचने के लिए। तो 5 ओवर में कितने रन बने? ये हुए हमारे पास 36। ठीक है, तो इसमें 36 को इसमें से माइनस करेंगे तो 45 ओवर का वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हुआ हमारे पास 229। इसको 36 को इसमें से माइनस करेंगे तो 45 की वैल्यू मिल जाएगी। 45 ओवर में कितना हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी इज इक्वल टू 3:5, बी रेशो सी इज इक्वल टू 2:3, देन ए बी सी इज इक्वल टू, ये तो सिंपल है, 3:5 और 2:3। इसको इससे इंटू करो 6, इसको इससे 10, इसको इससे 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the constant term in the expression of 5x square minus 1 upon x का होल क्यूब? तो इसने साफ साफ ये पूछा है कि लास्ट में मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये इक्वेशन बनती है इससे। तो ये कांस्टेंट कितना होगा? तो चलो बनाते हैं इसको, इसकी आइडेंटिटी खोलते हैं। ए माइनस बी की क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए और बी। तो एक्स एक्स कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा तो 5x बचा। और a माइनस बी 5x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो, अब तुम पक्का क्या करोगे कि इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, इस पूरे को सोल्व करेंगे और लास्ट में जो बचा वो आपको पता चलेगा कि क्या होगा कांस्टेंट। लेकिन ये तो गलत है, टाइम चल जाएगा यहाँ से। तो देखो, इसको खोलोगे तो x में ही तो आंसर आएगा, इसको खोलोगे x में ही तो आंसर आएगा, इसको खोलोगे तो एक तो x में आंसर आएगा, लेकिन एक नहीं आएगा। कौन सा नहीं आएगा? इसको इससे इंटू करोगे तो ये तो आ जाएगा x में, लेकिन इसको इसके साथ इंटू करोगे जब, तो x में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? 3 इंटू 5x और इससे करोगे तो 1 अपॉन एक्स। एक्स एक्स कट जाएगा, कितना बचा? 15। तो लास्ट में आएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a boatman can row his boat in still water at a speed of 9 km per hour. He can also row 44 km downstream and 35 km upstream in 9 hours. How much time will it take to row 33 km downstream and 28 km upstream? तो देखो, इसने क्या कहा है कि जो स्पीड बोट की स्टिल वाटर में वो 9 किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि बहाव के साथ चलना, यानी पानी का जो स्पीड है उसके साथ। तो क्या हुआ, 44 किलोमीटर ना, इसकी स्पीड तो 9 है और पानी की स्पीड x मान लेते हैं। ठीक है, प्लस ये टाइम हो गया। अब दूसरा टाइम अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम में क्या होता है कि विपरीत चलता है, यानी वो स्पीड को घटानी पड़ेगी, स्पीड को घटानी पड़ेगी 9 माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 9 आवर। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है 33 अपॉन 9 प्लस एक्स प्लस 28 अपॉन 9 माइनस एक्स। इसने ये पूछा है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, सिंपल बात ये है हमें। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन बनेगी हमारे पास 81 का माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये बनेगा 44 9 माइनस एक्स 35 9 प्लस एक्स। सोल्व किया, हमारे पास वैल्यू आई 396 माइनस 44 एक्स प्लस 315 प्लस 35 एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 729 माइनस 9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, सोल्व किया आगे
यहाँ पर तो कट जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू बची 9x², यहाँ पर ये बचा -9x, और ये हुआ -18 इज इक्वल टू 0। तो 9 कॉमन ले लेंगे, उधर चला जाएगा, 0 है इंटू होगा, कुछ नहीं होगा, यानी x² - x -2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी हमारे पास। तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा, x + 1 और x -2, यही तो होगा इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू एक तो -1 और x की वैल्यू एक आई 2, -1 तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो 2 ही होगी। तो x की वैल्यू आई 2, यहाँ पर रख दो, सिंपल सा बात है। देखो ये होगा 33/11 और ये हो गया हमारे पास 28/7, 3 और ये 4, प्लस करेंगे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of rate 8,000 invested at 10% per annum amount to rate 9,261 in certain time, interest compounded half yearly. What will be the compound interest on the same sum for the same time it doubled the earlier rate of interest when interest is compounded annually? 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया 8,000 रुपए का मूलधन एक निश्चित समय में 9,261 रुपए हो जाता है जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। समान मूलधन पर समान समय के लिए पिछली ब्याज दर से दुगुनी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? तो देखो 8,000 तो सम है, ठीक है, यानी 8,000 रुपए 10% के हिसाब से दिए गए। तो आप ना देखो यहाँ पर ध्यान रखना, बस यहाँ पर होगी गड़बड़ी, जो होगी यहाँ पर होगी गड़बड़ी, ठीक है। अब देखो हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आधा हो जाता है और टाइम होता है डबल। ये तो आधा हो गया और ये हो जाएगा डबल, ठीक है। अब देखो 8,000 पर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, हाफ ईयरली है ना, इसलिए टाइम डबल हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बना 9,261, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन बन गई, हमें टी की वैल्यू निकालनी है। अब टी की वैल्यू कैसे निकालें, ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 105/100 2t इज इक्वल टू 9261/8000। तो अब ये पावर में है तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पावर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को सेम करने के लिए। तो इसको काटा तो ये हुआ 21/20, 21/20 2t इज इक्वल टू, ये होता है 21 का क्यूब और ये होता है 20 का क्यूब, तो यानी 21/20 का क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि 2t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3/2 यानी 1.5 ईयर। अब देखो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, 8,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा जो जो सेम टाइम है और डबल कर दिया उसका इंटरेस्ट, ठीक है। तो यानी 1.5 साल के लिए इंटरेस्ट को डबल कर दो। इंटरेस्ट कितना था पहले, तो 8,000 पर 20%, पिछला 10% था तो 20%, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8,000 पर, ऐसे एक साल का निकालें, कितना हुआ एक साल का 20% के हिसाब से 1,600 रुपये, ठीक है। फिर 6 महीने के निकालें यानी 10%, कितना हुआ 800 रुपये, और इसका भी 160, 10% इसका और इसका, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारे पास 2560। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCM and HCF of two numbers are 90 and 15 respectively. If the sum of two numbers is 75, then find the greater number. LCM और HCF 90 और 15 यानी LCM है 90 और HCF है 15, ठीक है। If the sum of two number is 75, A plus B is equal to 75, तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा? तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं इसको
कि अगर एक को तो x मान लेते हैं तो 75 माइनस एक्स दूसरा ही हो जाएगा। तो क्या होता है a इंटू बी इज इक्वल टू 90 इंटू 15। ये तो फॉर्मूला होता है a इंटू बी और HCF इंटू LCM। तो अगर ऐसे करें तो यहाँ पर लगेगा टाइम। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। उस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू ना निकालने इसके लिए हम क्या करें कि हम ऑप्शन से चूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में कैसे रखें? 75 तो होगा नहीं, जब एक नंबर 75 दूसरा नंबर बड़े वाला 75 कैसे हो सकता है? ठीक है, दूसरा 45 रख के देखते हैं क्या 45 और 75 का जो बड़ा नंबर 45 है और छोटा नंबर क्या होगा 75 में 45 माइनस करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 30। क्या इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं? तो इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालें तो हाँ ये बैठ रहा है, निकाल लेते चाहिए। आप निकाल लो एलसीएम। देखो ये हो गया, ये होएगा इसमें। ठीक है, तो एलसीएम तो आएगा इसका कितना 15, जो कि है देखो 3 और 2 और ये 5, तो 5 भी है और 3 भी है और 5 इंटू 3 15 और एलसीएम निकाल लो, एलसीएम आएगा 90। सिंपल। ठीक है, इसको सोल्व ना करते इसको कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 60 meters and 35 meters are conducted by a rope. If the rope makes an angle with the horizontal whose tangent is 5/9 meters, then what is the distance between the two poles? 60 मीटर और 35 मीटर ऊंचाई के दो खंभों के शीर्ष एक रस्सी से बंधे हुए हैं। यदि रस्सी क्षितिज से एक कोण बनाती है जिसकी त्रिज्या 5/9 मीटर है, तब दोनों स्तंभों के मध्य की दूरी कितनी होगी? तो देखो इसमें बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, फिर बनेगी इसमें लाइन। अब देखो ये दो बोल है बी ओ ए सी डी, तो ये पूरा पोल है 60 डिग्री का और ये 35 डिग्री का। तो इसकी वैल्यू क्या हुई हमारे पास? इसकी वैल्यू हुई 25। क्या पूछा है? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब पता क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, इसको कहते हैं टेंजेंट। टेन को पूरा एक्सपेंड करेंगे तो 5/9। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी यानी P/B। 5/9 इज इक्वल टू 25/B। तो B की वैल्यू आई हमारे पास 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C started a business in partnership initially. A invested at 29,000 while B and C invested at 25,000 each. After 4 months, A withdrew at 3,000. After 2 more months, C invested at 12,000 more. Find the share of C in the profit of at 33,200 at the end of the year. तो देखो A रेशो B रेशो C निकालेंगे इसमें। ठीक है, कौन कौन कितना कितना रेशो में इन्वेस्ट किया। तो देखो 29,000 ए ने इन्वेस्ट किए 4 महीने तक और फिर 3,000 रुपये निकाल लिए, यानी 29,000 4 महीने तक। फिर 3,000 रुपये निकाल लिए, इसका मतलब ये हुआ कि 26,000 इंटू 8 महीने तक रेशो। बी की बारी 25,000, इसने कुछ नहीं किया, इसने एज इट इज रहने दिया। फिर आई सी की बारी। सी ने क्या किया कि 10 महीने तक तो इसने 25,000 किए, सॉरी 6 महीने तक, और फिर 12,000 रुपये अगले 6 महीने तक इन्वेस्ट किए। इसका मतलब ये हुआ कि तो 12 महीने तक इसने इन्वेस्ट किए। रेशो 25,000 तो 6 महीने तक इन्वेस्ट किए इसने, फिर अगले 6 महीने 12,000 बढ़ा दिए और कितने हुए 37,000 इंटू 6। अब इसको सोल्व करना है पूरा। सोल्व करेंगे हम
तो सबसे पहले तो सम में से 3 जीरो तो ऐसे ही कट जाएंगे, ठीक है। तो बचे क्या, 324, 300 और 372। इसको फिर कटेंगे, वैल्यू आई हमारे पास 27, 25 और 31। अब हमें सी का प्रॉफिट देखना है। पूरा प्रॉफिट कितना हुआ है, 33,200। और ये टोटल कितने हैं हमारे पास, 83 और 31 निकालना है। वैल्यू आई हमारे पास 12 के समथिंग, यानी 12,400। नेक्स्ट क्वेश्चन, two ladders A, B and CD are inclined on two floors of a building as shown below, such that BC is equal to √2। BC ये है √2। If the height of each floor is 4 √2, यानी 4 √2, 4 √2, how much minimum distance is to be covered to walk from point A to D? तो हमें ये नहीं करना कि ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 √2 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 √2 है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दो। नहीं, हमें कैसे जाना है, ये कह रहा है हमें ऐसे जाना है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। समझे, ये देखो हमें कैसे जाना है। हमें जाना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो देखो इसकी वैल्यू है 4 √2। इसकी वैल्यू क्या होगी, हम लगा दो sin 30, लगा दो sin 30 लगाएंगे तो वैल्यू आएगी 4 √2 अपॉन AB। तो AB की वैल्यू आई हमारे पास 8 √2, ठीक है। अब लगा दो यहाँ से सीधा इसकी वैल्यू 4 √2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, sin 45। तो लगा दो sin 45 इज इक्वल टू 4 √2 अपॉन DC। तो DC की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 8 मीटर। अब बस वैल्यू पता चलेगी सबकी। इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, √2। तो यानी 8 √2 प्लस 8 प्लस √2। तो यहाँ पर √2 कॉमन लिया, या फिर इसको पूरे को सोल्व कर देते हैं हम। ऑप्शन में ये दे रखा है, तो ये होगा हमारे पास 9 √2 प्लस 8। थैंक यू, कल मिलते हैं।